The empires of future are the empires of mind. एक ऐसा देश जिसने भारत पर तकरीबन 200 साल तक शासन किया है, क्या इस देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे ऋषि सुनक? तो आइए इस वीडियो में ऋषि सुनक के बारे में जानते हैं। उनकी लाइफ की डिटेल्स के बारे में जानते हुए हम इस प्रक्रिया तक पहुंचेंगे कि आखिर यूके का जो प्रधानमंत्री है वो कैसे इलेक्ट किया जाता है। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज सेगमेंट where we'll be talking about ऋषि सुनक। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ डिस्टर्बेंसेस के कारण प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके यानी कि बोरिस जॉनसन उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। उस रेजिग्नेशन के बाद 8 प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट्स को चुना गया है कंजर्वेटिव पार्टी में से, जो कि ब्रिटेन की एक पार्टी है, उसके बीच में से एक नया प्रधानमंत्री इलेक्ट करने के लिए। तो इस रेस में इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक जो है काफी ज्यादा चर्चित नाम बन चुके हैं। एट प्रेजेंट ऋषि सुनक 2 लोगों के साथ कंपीट कर रहे हैं आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑल दी रेस्ट ऑफ द 6 कैंडिडेट्स। अब इन 2 कैंडिडेट्स में से सितंबर 5 का जो नतीजा होगा विल लेट अस नो दैट हु विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो ये 200 साल का जो ब्रिटेन का राज था, अब इनके ऊपर क्या अगले 5 साल के लिए राज कर पाएंगे ऋषि सुनक? इन सभी चीजों को जो है हम आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं। टॉकिंग अबाउट ऋषि सुनक, इनकी जो बेसिक डिटेल्स हैं उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इनका जन्म 12 मई 1980 साउथहैम्पटन हैम्पशायर में, जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड में एक सिटी है, वहां पर हुआ था। ये भारतीय मूल के पेरेंट्स पंजाब ओरिजिन में जन्मे हैं। यशवीर सुनक और उषा सुनक के पास हुआ था। यशवीर सुनक जो है केनिया बॉर्न है एंड उषा सुनक इज बेसिकली तंजानिया बॉर्न। टॉकिंग अबाउट हिज स्पाउस, इट इज नन अदर देन अक्षता मूर्ति। अक्षता मूर्ति बेसिकली नारायण मूर्ति, जो कि इंडियन बिलियनियर है, उनकी बेटी हैं। सो ही इज सन इन लॉ ऑफ नारायण मूर्ति एंड ही हैज 2 daughters with her. And if we talk about his education, he got educated from Winston College, Lincoln College, Oxford College as well as Stanford College. इनकी ऑक्यूपेशन के बारे में बात करें तो ये पहले इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट रह चुके हैं बिफोर ज्वाइनिंग हिज पॉलिटिकल करियर। So these are some of the basic details that are regarding ऋषि सुनक। As a financial analyst, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना जो बिजनेस है, अपनी जो करियर ग्रोथ है, उसमें कंट्रीब्यूट किया है। From 2001 to 2004, he worked in Goldman Sachs, ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। Then in September 2006, he worked in Children Investment Fund Management and became a partner with them. 2009 में इन्होंने थलीम पार्टनर्स को ज्वाइन किया एंड लेटर ये नारायण मूर्ति की कंपनी, जिनके ये सन इन लॉ हैं, कैटमरन वेंचर्स जो हैं, इन्होंने ज्वाइन किया और एज अ डायरेक्टर जो है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फर्म में जो है काम किया। सो दीज आर सम ऑफ हिज फाइनेंशियल करियर बूस्ट जो लाइमलाइट में रहे हैं। अगर इनके पॉलिटिकल करियर की बात करते हैं तो इन्होंने यूके में अपना पॉलिटिकल करियर इन द ईयर 2014 स्टार्ट किया था। ये 2014 में रिचमंड्स यॉर्क नाम के शहर से एज अ कंजर्वेटिव कैंडिडेट जो है ये चुने गए थे। 2015 के जनरल इलेक्शंस में फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि रिचमंड से ही इन्हें एमपी जो है वो चुना गया, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया। यहाँ पर इन्होंने इन्वायरमेंट, फूड और रूरल अफेयर्स कमेटी में जो है वो काम किया टिल द ईयर 2017। 2016 की बात करूं तो इन्होंने यूरोपियन यूनियन का जो रेफरेंडम था, द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट ही डिड वाज ही सपोर्टेड दिस पर्टिकुलर रेफरेंडम एंड 2017 इनको दोबारा से इलेक्ट किया गया एज एन एमपी फ्रॉम रिचमंड्स अगेन। 2018-19 ही सर्व्ड एज अ पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी एंड लेटर ऑन 2019 में इन्हें जनरल इलेक्शंस में दोबारा से री इलेक्ट किया गया और इन्हें चीफ सेक्रेटरी टू ट्रेजरी अपॉइंट किया गया बाय द देन प्राइम मिनिस्टर, दैट इज बोरिस जॉनसन। तो ये बोरिस जॉनसन के काफी करीबी रहे हैं एंड लेटर ही सर्व्ड एज चांसलर टू साजिद जावेद एज वेल। फिर ये मेंबर ऑफ प्रीवियस काउंसिल भी रहे हैं ऑन 25 जुलाई 2019। February 2020 में ही वॉज प्रोमोटेड टू चांसलर ऑफ एक्सचेकर एंड इन 2020 इन्होंने जो है अपना पहला बजट जो है वो पेश किया था। इस बजट के बाद ही ये काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए थे इन योर यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस और काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट मैकेनिज्म इस बजट के तहत जो है इस पर्टिकुलर संदर्भ में दी है। तो आइए इनकी कुछ फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, जिसके कारण ये जो है काफ़ी ज़्यादा बहुचर्चित रहे हैं अपने यूके के प्राइम मिनिस्ट्रियल इलेक्शंस में, और कहीं ना कहीं जो आज की डेट में इनको सपोर्ट मिल रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल
work all the financial contributions that he had made to the United Kingdom's economy as an exchequer working there, as an analyst working there. तो पहली कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 2020 में 330 बिलियन पाउंड्स की जो कंट्रीब्यूशन है इमरजेंसी सपोर्ट के लिए दी गई बिजनेसेस को, ताकि ये सैलरी सब्सिडी स्कीम के अंडर जो है अपने एम्प्लॉयज को प्रमोट कर पाए. दिस वाज ऑल इन परव्यू ऑफ योर कोविड-19 पैंडेमिक. इसके बाद जॉब रिटेंशन स्कीम भी चलाई गई इनके द्वारा इन द सेम ईयर, बट ये स्कीम को काफी ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा क्योंकि मैक्सिमम 1 लाख तक के लोग जो थे इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं थे. तो इसके ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी सराउंडेड रही है. लेटर ऑन 30 बिलियन पाउंड्स जो है ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम के तहत वो दिए गए. This was to support and create a hospitable industry for jobs. Then later on in 2021 budget, इन्होंने 355 बिलियन पाउंड्स 2020-21 बजट के तहत दिए और ये हाईएस्ट फाइनेंशियल एलोकेशन है जो पीस टाइम इकोनॉमी में दिया गया. और इसने कॉर्पोरेशन टैक्स 19% की ब्रैकेट से 25% तक बढ़ा दिया ब्रिटेन की इकोनॉमी में. So this is one of the important contributions as well as the consequence of this contribution कि कॉर्पोरेशन टैक्स की ब्रैकेट जो है वो 19 से 25% तक बढ़ गई. लेटर ऑन इन 2021 इन्होंने अनवील किया अपना तीसरा बजट अक्टूबर 2021 में, जिसके अंदर इन्होंने 5 बिलियन पाउंड जो है वो हेल्थ रिसर्च और इनोवेशन के लिए कंट्रीब्यूट किया और 3 बिलियन पाउंड स्किल एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूट किया. सो दीज आर सम ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल एलोकेशंस जो इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में अपनी पावर के तहत दी हैं यूके की इकोनॉमी को. अब आइए बात करते हैं कि आखिर ये इलेक्ट कैसे होते हैं. मैं आपको बता दूं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, लोग जाकर डायरेक्टली वोट करते हैं इंडिया में. ब्रिटेन में ऐसा सिनेरियो नहीं है एट प्रेजेंट क्योंकि बोरिस जॉनसन ने मेजॉरिटी सपोर्ट जो है वो लूज कर दिया. ही लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स. तो यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी यानी कि जो ब्रिटेन की मेजॉरिटी सपोर्ट सीकिंग पार्टी है उसी के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शंस होते हैं. यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी से ही 8 प्रोमिनेंट चेहरे जो हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्हें चूज किया गया है. इन्हीं के बीच में एक इलेक्शन क्राइटेरिया किया गया है जिसे 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है. अब इस 2 फेजेस के तहत इन सभी के बीच में राउंड ऑन राउंड एक कंपटीशन चलेगा और हर राउंड में ईच सक्सेसिव राउंड वन और द अदर कैंडिडेट विल बी एलिमिनेटेड. तो ये एलिमिनेशन राउंड की प्रक्रिया से एट द एंड ऑफ द डे यानी कि बाय जुलाई 21st वी हैव गॉट 2 names who are in this race at present and one of the prominent names that have come up is Rishi Sunak जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं. So all eyes are set on Rishi Sunak whether he'll be elected as the new British PM or not. अगर मैं कंजर्वेटिव पार्टी की बात करूं तो इनके पास एट प्रेजेंट 650 सीट्स में से टोटल 358 सीट्स है यानी कि इनके पास मेजॉरिटी है. इस 358 सीट्स में अब कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर्स हैं they will be voting for these particular 2 individuals. अब इसके अंदर जो कंजर्वेटिव मेंबर है पार्लियामेंट का, अगर किसी को इलेक्ट होना है यानी कि ये जो 8 चेहरे आए हैं these need to be nominated by at least 20 colleagues. ये एक प्रायर रिकमेंडेशन है जो कि आपकी प्रेसिडेंट की इलेक्शन से पहले होती है. अब ये 2 स्टेजेस में इसका जो विनर है उसे डिक्लेयर किया जाएगा. इफ आई हैव टू टॉक अबाउट दीज 2 स्टेजेस तो जो कैंडिडेट है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि एलिमिनेशन टेक्निक से 8 कैंडिडेट्स में से हम 2 कैंडिडेट्स पर आए हैं. इन द सेकंड स्टेज कार्ड कैरिंग ग्रास रूट पार्टी मेंबर्स वोट करेंगे फाइनल 2 कैंडिडेट्स के लिए यानी कि ऋषि सुनक एज वेल एज इनकी जो कॉम्पिटिटर इलेक्ट हुई हैं उनके लिए वोट की जाएगी. बाय द एंड ऑफ दिस September or you can say September 5 we will be having the face who will be elected as Britain's new PM. अब अगर कंजर्वेटिव पार्टी की बात करूं तो कंजर्वेटिव पार्टी का मेंबर कोई भी बन सकता है. कंजर्वेटिव पार्टी का मेंबर बनने के लिए एक बेसिक कंडीशन है कि आपको 25 पाउंड फी इस कंजर्वेटिव पार्टी को देनी पड़ती है एंड यू कैन बी इलेक्टेड इनटू द पार्टी. एट प्रेजेंट कंजर्वेटिव पार्टी के पास अराउंड 2 लाख मेंबर्स हैं और रफली ये जो मेंबर्स हैं 0.29% ब्रिटिश पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज ऑल इन ऑल अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन. अब ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट रहता है. अब ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है मोनार्क के द्वारा. अब ये एक रॉयल प्रेरोगेटिव है. 1834 से पहले ब्रिटेन की जो क्वीन थी यानी कि जो मोनार्क होता था, they had a personal choice to dismiss or appoint anybody as the prime minister, but now the case is that it should not be drawn into the party politics. तो इस संदर्भ को चेंज करते हुए अब ये जो सिस्टम है ये सीक्रेट बैलेट सिस्टम पर आ गया है. नाउ दिस सीक्रेट बैलेट सिस्टम इज expected to give us the new face of the Prime Minister of Britain. अब
ये जो सीक्रेट बैलेट है, क्योंकि हमने मिडिल ऑफ द टर्म जो है उसे ब्रेक किया है, बट अदरवाइज अगर जनरल इलेक्शंस हो किसी इकोनॉमी में, वो जो एक्सपेक्टेड है इन द नेक्स्ट टाइम वो 2024 या 25 के अराउंड जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। ब्रिटेन क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो कोई भी एग्जिटिंग प्राइम मिनिस्टर या फिर न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोनार्क के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रॉयल प्रेरोगेटिव है यहाँ पर। अब मोर देन 40% ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर्स थे, उन्होंने बोरिस जॉनसन के खिलाफ जो है वो नो सपोर्ट मोशन जो है वो पास किया था, इसीलिए इस प्रक्रिया को जो है वो जन्म दिया गया। अब ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, इसे सीक्रेट बैलेट द्वारा वोट किया जाएगा, और इन दो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स यानी कि ऋषि सुनक एंड लिज ट्रस, इन दोनों के बीच में जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा नेक टू नेक है। सो वी हैव टू वेट टिल द रिजल्ट डे टू एक्चुअली गेट टू नो दैट हु विल बी इलेक्टेड एंड हु विल बी द न्यू फेस ऑफ ब्रिटेन। तो क्या भारत मूल के जो कैंडिडेट हैं यानी कि ऋषि सुनक, will he be able to meet the expectations of the Indians? Will he be able to govern the British as required? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए we have to wait till September 5, where we'll be getting the new face of our Prime Minister of Britain. So with that, it's a wrap in my today's edition. I hope you liked the content of our video. So please don't forget to like, subscribe and share Panisha Tutor. Thank you so much for joining us.